हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपरा एकादशी, जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, अपार पुण्य फल देने वाली एकादशी। और अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी के दिन व्रत धारण करने से और श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करने से गौदान के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है अपरा एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए। और आज के दिन आपको तामसिक चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तामसिक चीज़ें मतलब लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। चावल का त्याग कर दीजिए। शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो पूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन आपको किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि अपरा एकादशी व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं एकादशी का, या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अपरा एकादशी का व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, अपरा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 15 मई को सुबह 2:46 पर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ये तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 16 मई को प्रातःकाल 1:03 तक। तो अपरा एकादशी का व्रत धारण करेंगे 15 मई को, क्योंकि इसी दिन हमें सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 मई को सुबह 1:03 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 मई की रात्रि में 11:36 पर। और 16 मई को हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा सुबह 6:41 पर। तो आप सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। अब जैसे कि बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हरिवासर क्या होता है। देखिए, द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने के बाद का जो 1/4 समय होता है, लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है, जिसे कि हरिवासर कहा जाता है। इस समय में एकादशी व्रत का पारण करना पाप करने के समान माना गया है, इसलिए इस समय में पारण नहीं किया जाता है। तो हरिवासर समाप्त होगा सुबह 6:41 पर। इसी के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 16 मई को सुबह 6:41 से सुबह 8:13 तक व्रत करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। आज के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवद गीता का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी यथासंभव जरूर करना चाहिए। दिन भर आप फलाहार के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जल पी सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने आज रात्रि में प्रज्वलित करने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है जब आप रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करते हैं। तो रात्रि में अगर बहुत समय नहीं जग पाते हैं, तो जितना समय आपसे संभव हो उतने समय तक जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यथासंभव कीर्तन करना चाहिए।
उसके बाद अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए और उसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए, वस्त्र धन इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं। दान की सामग्री निकालने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन दशमी से द्वादशी तक किया जाता है। इन नियमों का पालन अगर आप सही तरीके से कर पाते हैं तो आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो ये है आज की वीडियो जिसमें अपरा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, अगर आप कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।